मैं पूछूं तो आगरा में एयरपोर्ट कौन नहीं बनने दे रहा है? देखिए, सवाल तो बहुत गंभीर है। मेरा मानना है कि जो दिल्ली में बैठे माननीय हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, जो आगरा के एयरपोर्ट की दिशा में कोई कदम नहीं है। मेरा माननीयों से दिल्ली में बैठे माननीय प्रधानमंत्री, मैं पर्टिकुलरली उनको दोषारोपण नहीं करूंगा, लेकिन हरदीप सिंह पुरी जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री साहब का बहुत बड़ा रोल है। वरना बताइए, जेवर में एयरपोर्ट ले आने की क्या तुक थी? भाई, मैं तो एक छोटी सी बात जानता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट आगरा में उतरता है, अभी परसों तरसों में अखबार पढ़ा था कि बेंगलोर से आई फ्लाइट फुल आई है, जो भी एटीआर आया था, मुझे नहीं लगता बोइंग आया होगा, एटीआर आया था, फुल आया, और जाते वक्त भी 22 से 26 पैसेंजर गए। क्या ये सिचुएशन रोज नहीं हो सकती? इसके लिए तो हमें एक सिविल टर्मिनल चाहिए, जो हमारे साथी लोगों ने बताया। उसके लिए हम एयरफोर्स के टर्मिनल, जाहिर सी बात है हमें एयरफोर्स के टर्मिनल में घुसने की परमिशन नहीं मिलती, मैं उसको वाजिब मानता हूँ, क्योंकि वो सुरक्षा में गंभीर चूक होगी। भाई, डिफेंस को इन सब चीज़ों के लिए पालन करना बड़ा आवश्यक है। उसके लिए हमें सिविल टर्मिनल चाहिए, जो कि जेवर में गया है। क्यों गया है, इसका जवाब उड्डयन मंत्री बेहतर दे पाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने अपने प्रथम स्टेटमेंट में बोला कि दिल्ली में बैठे हुए माननीय इसके लिए जिम्मेदार हैं, और बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। बल्कि मैं कहूँगा, दिल्ली लॉबी आने नहीं देना चाहती आगरा में एयरपोर्ट, वो उस पर सटीक बैठेगा। दिल्ली लॉबी कौन है? ये होटल इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स, दिल्ली में बैठे हुए बड़े बड़े होटल वाले वो नहीं चाहते, क्योंकि अगर फ्लाइट आगरा डायरेक्ट उतरेगी तो जाहिर सी बात है साहब की हु विल बी स्टेइंग एट दिल्ली, पीपल वुड बी कमिंग डायरेक्टली टू आगरा, and there will be a overnight stay which will be beneficial to everyone, to the guide, to the travel agent, to the handling agent, to the hotelier. Everyone will be benefited if we will be having Agra is a 2-night destination, let's not forget. Minimum length of stay should be 2 nights, and when the airport landing, this dream of 2-night stay definitely will be come true to the life. अदरवाइज तो दिल्ली में उतर के एक्सप्रेस से आगरा आएगा, घूमेगा, लंच करेगा, शाम को वापस चला जाएगा। फिर हम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठ के हम क्या करेंगे? सरकार इस विषय पे सोचे। माननीय उड्डयन मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, देखिए, सरकार का समर्थक होना और सरकार की हर चीज़ को अपने दिशा से बाहर जाते देखना दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ जगहों पे अगर सरकार ने अच्छे काम किए उसकी प्रेजिंग भी जरूरी है, जिसका मैं तहे दिल से समर्थन करता हूँ। जैसे अभी दीपक दान भाई साहब ने बोला कि राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र था। हम भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं माननीय योगी जी के, माननीय मोदी जी के, कि उन्होंने इस चीज़ को सपन दिखाया। लेकिन वो टूरिज्म तो अयोध्या बनारस के पास चला गया। मैं अगर आगरा की बात करूं तो मैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि जो बंदा अयोध्या और बनारस में लैंड कर रहा है वो आगरा है। आगरा इज़ अ गोल्डन ट्रायंगल, जयपुर, आगरा, दिल्ली, बरसों से चला आ रहा है, नई चीज़ नहीं है ये। अगर आदमी देखेंगे, वो एयरपोर्ट के निर्माण में सबसे बड़ा बाधक यही तत्व है। मातम सिंह जी से पूछते हैं कि इस सरकार में सचमुच में नागरिक उड्डयन मंत्री कितनी चलती है कि प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट आगरा में देना चाहें और नागरिक उड्डयन मंत्री एयरपोर्ट को जेवर ले जाएं? नहीं जी, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। ये प्योरली स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्वायर लैंड एंड हैंड ओवर टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हम लोगों की काफ़ी इस सिलसिले में बातचीत हुई है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपने कंस्ट्रक्शन के लिए 500 करोड़ रुपए सैंक्शन करके रखा हुआ है, लेकिन राज्य सरकार ज़मीन एक्वायर करके एयरपोर्ट अथॉरिटी को हैंडओवर नहीं कर पा रही है। दूसरा सुनिए, अपने बजट में जब उत्तर प्रदेश का बजट बना, उसमें आगरा के सिविल टर्मिनल के लिए एक पैसा एलोकेटेड नहीं है। तीसरी चीज़ सुनिए, 19 आइकॉनिक साइट्स पब्लिश करी हैं उत्तर प्रदेश पर्यटन ने, उसमें ताजमहल मिसिंग है। आप बताइए, अगर आप ताजमहल को नहीं प्रमोट करना चाहते तो बिल्कुल मत करिए, लेकिन दुनिया ने तो प्रमोट कर रखा है, उसको कैसे रोकेंगे? एडवाइजेबल स्टेप ये है कि आप उसको इनकैश करिए, उसको कमाइए। दूसरी चीज़ सुनिए, अभी जैसा कि दान साहब ने बोला, हर ज़िले का एक उत्पाद मुख्यमंत्री जी की योजना में चल रहा है। आगरा का कौन सा उत्पाद है? आगरा का उत्पाद उसमें से मिसिंग है। अरे आप पेठा ले लेते, आप इल्ले वर्क ले लेते, कुछ तो लेते आगरा से। आगरा से दुनिया में बिल्डिंग मटेरियल के लिए सोफ़ा बिल क्लिंटन को ऑफ़र किया गया है, टेबल टॉप दुनिया में पहुंची हुई है सब, और आपके लिए आगरा के उत्पाद को दिख ही नहीं रहा है। आप बताइए क्या है? पक्षपात है ही नहीं है।
अखिलेश द्विवेदी जी से पूछते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसकी कीमत आगरा चुका रहा है? मुझे तो ऐसी लगता है। ब्लाइंड ट्रस्ट जो किया इस शहर के लोगों ने, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस शहर के लोगों को। आप ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ से जो विधायक या सांसद भारतीय जनता पार्टी के नहीं होते तो शायद आगरा के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो, ज़्यादा अच्छी तरह लड़ पाते, क्योंकि सरकार में मुझे लगता है यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी बात कितनी दमदारी से अपने आलाओं के सामने रख पाते हैं या मनवा पाते हैं, मुझे उनकी काबिलियत पर थोड़ा सा शक है। दूसरी चीज़, जैसा मेरे साथी भाई ने बोला ना कि आगरा एयरपोर्ट क्यों नहीं मिल पाया, मैं सीधा जिम्मेदार प्रधानमंत्री को मानता हूं। जब उन्होंने 2014-13 की जो रैली हुई थी प्रधानमंत्री की कोठी मीना बाज़ार में, वहां से डिक्लेयर किया था पब्लिक प्लेटफॉर्म से, अगर बीजेपी आई, अगर वो प्रधानमंत्री बने तो इस शहर को जो सालों से एयरपोर्ट नहीं मिल पाया उसका सपना पूरा होगा। ये इनडायरेक्ट अनरिटन कमिटमेंट था ओपन प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री का इस शहर के लिए, जिन्होंने शहर की उम्मीदों को जगाया, एक आशा दी शहर को कि हाँ इस अब प्रधानमंत्री को जिताएंगे और इस शहर का भला हो जाएगा। लेकिन वो सबसे बड़ा भुलावा था इस शहर के लिए और वो धोखा मिला इस शहर को। इसका सब कोई साक्षी है। प्रधानमंत्री ने इस शहर से वादा किया अगर बीजेपी की सरकार आएगी, जो आपको सालों से इस क्षेत्र का, इस शहर का पर्यटन नहीं उठ पाया है बिकॉज ऑफ एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट मिलेगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट तब भी नहीं मिला, लेकिन तब जो टूरिज्म मिनिस्टर और कल्चर मिनिस्टर मिस्टर महेश शर्मा थे, हरदीप सिंह पुरी तो कोई सीन में नहीं थे, तो अभी आए हैं। तो इसका सीधे जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है शहर को एयरपोर्ट ना मिलना, वो भी छलावा था। ये आगरा छल है, तो इसलिए किसी और को दोषारोपण करना या कुछ संकोच होना, मैं सीधे आरोप करता हूँ प्रधानमंत्री ने आगरा के साथ धोखा किया और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं इस आगरा का जो पक्ष लेके आगरा की बात रखने में नाकाम हुए हैं पूरी तरह से। जो कृष्ण मोहन तारा जी थे वो कह रहे थे कि नागरिक उड्डयन मंत्री जिम्मेदार हैं और दिल्ली की लॉबी जिम्मेदार है आगरा में एयरपोर्ट न बनने के लिए। महात्म सिंह जी कह रहे थे कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो ज़्यादा जिम्मेदार है। वहीं अखिलेश दुबे जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार हैं आगरा में एयरपोर्ट ना बनने के लिए। हम दीपक दान जी से भी पूछते हैं कि दीपक दान जी, महात्म सिंह जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो आगरा के टूरिज्म की विरोधी है, फिर आप मुख्यमंत्री के प्रशंसक क्यों हैं? देखिए, हर व्यक्ति की अच्छाइयों को ज़रूर देखना चाहिए। जिस हिसाब से 25 करोड़ के हमारे प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री ने कोरोना जैसे संक्रमण से बचाया है, उसकी पूरे वर्ल्ड में तारीफ हुई है और इसलिए मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ और मुझे इसलिए पता है कि वो बड़े संवेदनशील हैं और बड़ी सारी मुद्दों पे बड़े हो रहते हैं। लेकिन मुझे ये है कि शायद मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में पूरी तरह से बताया नहीं गया या उनके संज्ञान में नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जो एक्चुअल सिचुएशन है गाइडों की और एक्चुअल सिचुएशन जो है अगर उनको बताई जाए या उनको बताया जाए कि यहाँ इतने लोगों को इतनी ज़्यादा असुविधा है, इतनी ज़्यादा उनके सामने दिक्कत है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री उसका जरूर संज्ञान लेंगे और उस पर कुछ न कुछ राहत देंगे। हम आज की जो परिचर्चा है काफ़ी फ्रूटफुल रही है, काफ़ी बातें मुझे भी जानने को मिली हैं, लेकिन हम जाने से पहले, ये परिचर्चा समाप्त करने से पहले एक मिनट का फास्ट कमेंट लेंगे सभी का कि उन आगरा का जो टूरिज़्म है उनको क्या उम्मीद है कि कब तक ये रिवाइव हो जाएगा या कभी भी हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। हम शुरू करेंगे दीपक दान जी से और उसके बाद अंत करेंगे कृष्ण मोहन तारा जी के साथ। दीपक दान जी, कब आपको क्या लगता है कितने वर्ष में जो टूरिज़्म है आगरा का वो रिवाइव हो जाएगा, अगर वो होता है तो? मुझे लगता है कि 2022 अक्टूबर होगा, इससे पहले तो उसका रिवाइवल मुश्किल है। 2022 अक्टूबर, अखिलेश दुबे जी 2022 अक्टूबर खुमारी फैल जाएगी टूरिज्म में? तो मुझे तो लगता है, मैं कोई इसको एक टाइम फ्रेम नहीं दूंगा। मेरा कहना है अगर हम जितनी जल्दी ट्रस्ट बिल्डिंग क्रिएट कर लेंगे, और उसके लिए सरकार सबसे अच्छा बड़ा माध्यम है। अगर सरकार आगे आके अगर ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए के क्षेत्र की ओर थोड़ा सा अग्रसर होती है, अगर कोरोना के डर को भगाने के अलावा हम कोरोना से बचने के और इससे लड़ते हुए आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होंगे, जितनी जल्दी ट्रस्ट बिल्डिंग होगी उतनी जल्दी हमारा रिवाइवल होगा। महात्म सिंह जी, उम्मीद है सरकार से कुछ? सरकार के हाथ में सब कुछ है, भगवान के पास सरकार का ही नाम आता है।
नहीं तो अभी भी आपको उम्मीद बनती है कि सरकार कुछ करेगी आगरा के टूरिज्म के लिए? ऐसा है कि उम्मीद हमको तब है जब आगरा के लोग लड़ाकू एटीट्यूड अडॉप्ट करेंगे, जब अपने राइट्स के लिए हम लड़ेंगे। दूसरे, आगरा का टूरिज्म जो है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। ये इंटरनेशनली प्रमोटेड शहर है, सारी दुनिया ताजमहल देखना चाहती है। जिस दिन टूरिस्ट वीज़ा सरकार खोलेगी, आगरा अपने आप फुल हो जाएगा। और आप हम बताएं, आगरा ऐसा मरने के कगार पे नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक टूरिज़्म चल रहा है और टूरिज़्म के दो पार्ट है, एक इनबाउंड टूरिज़्म, एक डोमेस्टिक टूरिज़्म। इनबाउंड टूरिज़्म एक छोटा सा पार्ट है, वो भी शुरू हो जाएगा सूनर और लेटर। लेकिन आगरा अपना अस्तित्व कभी खो नहीं सकता। ये इमॉर्टल सिटी है और अपनी ग्रैंडर को फिर से अचीव करेगा। महात्म सिंह जी तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार जितना चाहे उतना इग्नोर कर ले, लेकिन आगरा बाउंस बैक करेगा टूरिज्म को लेके। कृष्णमोहन तारा जी, कब तक लगता है कि आगरा में टूरिज्म का रिवाइवल हो जाएगा? सर, मैं अखिलेश जी के उससे बयान से बहुत सहमत हूँ। जब ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर जितनी जल्दी डेवलप हो जाएगा, उतनी जल्दी आगरा में टूरिज़्म रीस्टार्ट होगा। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल पूरी तरह से मर चुका है, थोड़ा बहुत डोमेस्टिक मूवमेंट हमारे पास चल रहा है। लेकिन अगर हम इनबाउंड टूरिज़्म की बात करें, जो कि एक विशेष स्थान रखता है आगरा के पर्यटन में, विदेशी मुद्रा के अर्जन में, उसके आरंभ होने में 2022 अक्टूबर तो नहीं, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ 2021 अंत तक तो हम वी विल बी इन पोजीशन टू नॉट रिटेन प्री कोविड पोजीशन बट ऑन अ सस्टेनेबल पोजीशन। कृष्णमोहन तारा जी को लग रहा है कि 2021 का जो अंत है, मतलब अक्टूबर नवंबर जो ये जो सीजन आएगा टूरिज्म का, तब तक आगरा का टूरिज्म रिवाइवल कर लेगा। लेकिन ये पूरा जो हमने परिचर्चा की है, इसका एक जो सबसे बड़ा कंक्लूजन है वो तो ये है कि आगरा के लोगों में नाराजगी बहुत है। उनको नाराजगी है जो उनके जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ, उनको नाराजगी है उत्तर प्रदेश सरकार और जो दिल्ली की सरकार है, जो जिस तरीके से उन्होंने इग्नोर किया है उसके खिलाफ नाराजगी है। एक जो आगरा का हक था एयरपोर्ट, जिसको कि ये लोग छीनकर जेवर ले गए हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। और एक अफसोस भी है कि आगरा ने इतना कुछ दिया भारतीय टूरिज़्म के लिए। आगरा की वजह से आज भारत का इतना बड़ा नाम है टूरिज़्म में, जो प्रधानमंत्री काफ़ी प्रमोट भी करते हैं। वो कहते भी हैं कि उन्होंने 40वां और 45वां स्थान वर्ल्ड टूरिज़्म में भारत को दिलवाया है। तो वो सब ताजमहल की बदौलत हुआ है। लेकिन आज जब आगरा को सबसे ज़्यादा सरकार की ज़रूरत है, जब आगरा के जो काम करने वाले हैं, एम्पोरियम वाले हैं, जो गाइड्स हैं, हॉकर्स हैं, होटेलियर्स हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, जब आज उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ने ही आगरा को, जैसे कहते हैं ना कि दूध में से पड़ी हुई मक्खी की तरह फेंक दिया है। ये बहुत अफसोस की बात है। तो दोस्तों,